जल्दी 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 आओ, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी कोई चीज है यार, जल्दी जल्दी आओ। गॉड, क्या हुआ? कासिम कासिम, फराज सर बिल्कुल यूं ही है। जल्दी आओ, आ गई है, उधर आओ, भागो 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 भागो। किस साइड पे? वो रही रेडी करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। राज के कुछ ऐसे यादगार प्रोग्राम जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे गाहे बगाए याद कराते रहते हैं कि वो आज तक आप नहीं भूल सके। जैसे लिया शहर के अंदर मौजूद वो बला जो कब्रिस्तान से ना सिर्फ मुर्दे निकाल के खा जाती थी, बल्कि रात को जब गांव वाले सोए होते थे तो उनके बच्चों को उठा के ले जाती और खा जाती थी। वो गांव वाले 2 महीने से सोए नहीं थे। हमें उन्होंने बुलाया, हमने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन की और वो बला हमारे सामने भी आ गई और हमने उस पर गोलियों की बरसात की। गेस्ट का सिलसिला होता था तो हमारे गेस्ट के अंदर ही एक प्रोग्राम में जिन्नात की हाजिरी हो गई। वहाँ पे जो मौजूद जिन्नात का कबीला था वो उस गेस्ट के अंदर ही आ गया और काफ़ी देर लगाने के बाद उस जिन को मैंने उस गेस्ट के अंदर से बाहर निकाला। और एक गेस्ट के साथ एक कब्रिस्तान में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक कब्र के अंदर आग के शोले निकल रहे थे और हमारे कैमरे ने भी वो आग जो कब्र के अंदर से निकल रही थी महफूज कर लिया उस आग को। और कासिम के अंदर चुड़ैल का वाकया जो आज तक आप लोग याद करते हैं, वो तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी होती है, इतनी ऊंची एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का दुपट्टा लिया हुआ था जो चलती हुई सामने आके खड़ी हो गई और उसी के बाद उसने कासिम पे हमला कर दिया। वो चुड़ैल, वो भूतनी कासिम के अंदर आ गई। कासिम को पकड़ने में और उसको उसके अंदर से उस चुड़ैल को निकालने में कम से कम 2 घंटे लगे थे। और ये ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम पूरे के पूरे आपको नहीं दिखा सकते, थोड़े थोड़े करके प्रोग्राम्स में दिखाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होता है। तो मैंने अपनी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के अंदर आपको ये वाले वाक़यात सारे सुनाए हुए हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे ये वाले जितने भी एपिसोड हैं इनकी झलकियाँ कम से कम हमें आप दिखा दें। तो आप लोगों की फरमाइश को पूरा करते हुए आइए पहले इन प्रोग्राम की चंद झलकियाँ देखते हैं। राज नॉर्मल हो? हाँ निकले सर जी, यहाँ से तो निकले। ओए मेरा हाथ छोड़ रहा है, तू मेरा हाथ तोड़ रहा है। एक मिनट इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, कांटों में फंसोगे। अब आवाज़ें स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि नहीं छेड़ते नहीं, इसको छोड़ दो। मगर भाई मैं आपको मना करा था, ये जगह बहुत। उधर भाई वो देखें, आप नीचे देखें। कासिम फराज उल्टे हुए पड़े। पीछे बैठाने पड़ेगा जानी, पीछे बैठाने यार, खुला निकले। अच्छा इसको होश में तो अरे यहाँ होश में नहीं आएगा, यहाँ पे निकले। ऐसा पकड़ा है निकले सर जी यहाँ पे। अच्छा निकलते हैं यार। उठाओ उसको, उठाओ फराज, उठा के इसको ऊपर रखो एक दफा। यार मुझे एक दफा ऊपर रख दो, खुदा का वास्ता उसको ऊपर बिठाओ। एक मिनट अभी यार वो वाली हिल रही है, वो वो देखिए, और ये अंदर वाली हिल रही है जबकि बाहर वाली नहीं।
ओहो ओहो नासिर, हेलो नासिर, इसको साइड पे ले जाओ, साइड पे हट जाओ, साइड पे नासिर, इधर इधर कैमरा मुझे दे दो। रुको नहीं रुको, कूल करने दो। क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ? उसकी आंखें बाहर निकले, क्या हो गया है? कैमरा मुझे दे दो, कैमरा छोड़ दो। कैमरा ले लो इसे, कैमरा ले लो। इसकी हार्ट बीट देखो। क्या हो गया नासिर? नहीं मुझे कवर करने दो। अभी नहीं बुला रहा। पढ़ो। वो कहाँ पर है? खाली कुछ चीज आगे पकड़ो। हाँ नासिर, रिकॉर्ड हो रही है। ओ भाई लगी हुई है भाई, यार। ओ भाई लगी हुई है। कैमरे में होगी यार, उसको जूम करके देखो। ओ भाई है यार। मेरे कंधे बहुत वजनी हो रहे हैं, प्लीज मदर साहब प्लीज। ओके मैं एक आखिरी इशारा मांगता हूँ। ओके कूल। क्या आप हमें बगैर नुकसान पहुंचाए, आप हमारे करीब मौजूद हैं? सर मेरी कैफियत अजीब हो रही है सर जल्दी खामोश। सर बाहर चलते हैं। खामोश, बोलना नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर इधर कुछ चला पड़ा। रहील सामने तो सर कुछ ये देखें, ये सामने इस कबर के ऊपर क्या है? ये देखें। वो देखे ना, 3 लाइट्स टाइप कुछ है, लाइट है बड़ी। आपने देखा है? हाँ, किसको चलते हुए देखा आपने? ऐसे देखा है, झलक चलते हुए देखी है? वाज़ेह झलक देखी है? वाज़ेह झलक और कुछ नहीं, ये चीज देखी है। क्या बैक साइड ये चीज पूरा क्लियर देखा है? हाँ, यूं गुजरते हुए। जल्दी देखो, जल्दी कोई चीज है यार, जल्दी आग लगी हुई है। यार प्लीज ओह माय गॉड, बुझ गई। जल्दी। दोबारा चल गई है। गॉड, ये आ गई। शान आपने अपनी आंखों से देख लिया? बुझ गई मैं बस। ये हमने बहुत बड़ा नजारा देखा है। क्या ख्याल है? बहुत बड़ा। शानी ज़ैनब, हमने वाज़ेह की इशारा। क्या हुआ? टिपू ये शान की कैमरा पकड़ो। हाँ, दो मुझे तो। वो वाला। इसको बैक से किसी ने कुछ कहा है। लिया शहर के साथ चक 137 में मौजूद एक बला जिसने वहाँ के लोगों की नींदें हराम कर दी, जो न सिर्फ कब्रें खोदकर मुर्दों को खा जाती है बल्कि हर रात को कोशिश करती है कि लोगों के घरों में घुसकर मासूम बच्चों को अपनी खुराक बना ले। राज टीम ने उनकी मदद करने का किया फैसला और पहुंची वहां। वो भला वाकई है, साकू को बड़ा परेशान कर रखे, बल्कि साकू क्या सारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भी खौफ ज़्यादा है। वो बला आंधी एक दूजे को खेलती जाते, वो एक दूजे को डरे नहीं। और जहनी तौर पर जो है ना असा वो सारे जहन थे, सारे बच्चों के जहन थे, उनका बड़ा असर है। कुत्ते भौंक रहे हैं। अलर्ट। ये कोई चीज़ चमकी भी है, उसकी बताई जाती है कि जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकना शुरू हो गए हैं। वो देखिए, वो जंप लग रहे हैं। ये क्या है? ये है, आप ब्रश चाड़ दें। ये कुछ है। गन को ऊपर रखें, गन को फिलहाल ऊपर रखें। ये जगह है। ये देखो पाँव के निशान है उसी के आगे नहीं जाएंगे। ये वाला यस, ये पाँव के निशान है। कैमरा लेके आओ। ये देखो ये वाला। सर खुदा की कसम आप यकीन, वो देखिए। ये यस, एक बार फायर नहीं मारना। नजर आ चुकी है। चुप।
फायर नहीं मारा। खामोश, कैमरे हटा लो थोड़े से। आ गई है, आ गई है, आ गई है, उधर आओ, भागो 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 भागो। किस साइड पे? वो रही, रेडी करें, रेडी करें। इस लोकेशन के बारे में हमें पता चला कि जंगल में मौजूद एक ऐसा दरबार जहां पे शेर हाजिरी देने के लिए पहुंचता है। और हम जब जंगल में इस दरबार पे पहुंचे तो गद्दी नशीन ने कहा, तुम लोगों को यहां पे रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, यहाँ बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है और मेरी इजाज़त नहीं किसी को कि कोई रात को यहाँ पे आ सके। तो मैंने कहा, मैं तो रिकॉर्डिंग करूँगा, मुझे किसी जिन से डर नहीं लगता। तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम यहाँ पे रात को पहुँचे तो मैं तुम्हें जिन्नात के ज़रिए रास्ते में ही मरवा दूँगा। मैंने उसके चैलेंज को कबूल किया और मैंने कहा, मैं रात को यहाँ पहुँचूँगा और रिकॉर्डिंग भी करूँगा। मेरी पूरी टीम डरी हुई थी, लेकिन अपनी टीम को लेकर ना सिर्फ रात को वहाँ मैं उस जगह पर दोबारा से पहुँचा, बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी की। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने प्रोग्राम में दिखाया, वो अपने हुजरे में बैठा हमारे लिए चिल्ला कर रहा था, क्योंकि वो मैं रास्ते में तो नहीं रोक सका था, वो बैठा पढ़ रहा था कि मैं इनको नुकसान पहुंचा सकूं। वहीं पे हमारे सामने तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची, 30 से 40 फुट ऊंची, एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का दुपट्टा पहना हुआ था, चलती हुई बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। ये एक ऐसा मंजर था जिसको देख के मैं भी ना सिर्फ परेशान हैरान हो गया, बल्कि मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और मेरी टीम मुझे रोक रही थी, क्योंकि मैं भी जुनूनी जज्बाती हो चुका था उसको देख के। लेकिन मैं नहीं जानता था सामने मौजूद वो 40 फुट ऊंची औरत कासिम पर हमला कर देगी। और ऐसा ही हुआ। वो चुड़ैल, वो भूतनी कासिम के अंदर आ गई। कासिम को पकड़ने में, कासिम को कंट्रोल करने में और कासिम के जिस्म से उस चुड़ैल को निकालने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमें लगे थे। पूरा एपिसोड में ये सारा मंजर आपको 2.5 घंटे का निकालते हुए तो नहीं दिखा सकते थे, मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया था, लेकिन ऑफ कैमरा स्टोरी में पूरी कहानी तफसील से सुनाई थी। कासिम ने जब उल्टी की, वॉमिटिंग की, उसके मुंह से एक अजीब सा पीला सा कुछ निकला, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गया। मैं समझ गया अब वो मखलूक उसके जिस्म से निकल चुकी है। लेकिन अब एक मरहला था कि वापस खैरियत से अपने घरों तक पहुंचना, क्योंकि वो शख्स अभी भी अपने हुजरे में बैठा हमारे लिए चिल्ला कर रहा था। मैंने अपनी टीम को वहाँ से लिया और खैरियत से हम अपने घरों तक पहुँचे। आइए इसी प्रोग्राम की आपको चंद झलकियाँ दिखाता हूँ। इसके आगे चल, मैं कहाँ जाऊँ? इधर से जाना था। मुझे कुछ दिखाई दिया था, फिर मुझे वहाँ बिल्कुल इधर क्या, ये रास्ते की नहीं समझ लग रही, क्या चीज़ है क्या नहीं। स्मेल वो देखिए सामने, मतलब भाई लाइट मार। क्या है यार मजर भाई। सर जी आगे मत जाएं प्लीज, सर प्लीज, आपको खुदा का वास्ता यार यार देखने तो दो यार। सर इधर से खड़े होकर देखिए अभी। ये मैंने जिंदगी में नहीं देखा आज तक। सर जी एक मिनट, सर प्लीज यार, आप तो मेरा पिस्तौल है यार, देखने दो नहीं यार, यार कासिम सर प्लीज यार, होश मान ले सर। ये है क्या चीज, कैमरे में तो दिखाओ यार। सर ये मांगे नहीं जा सकते ना। अल्लाह अकबर। सर प्लीज क्या है? कोई औरत कुछ पहन के खड़ी है, फराज इसको दिखाओ। सर बिल्कुल यूं ही है, ये देखो ऐसे है जैसे कोई औरत सर हमें देख रही पहन है, के खड़ी हो। सर हमें देख रही है। सर प्लीज मान जाए नजर भाई, मान जाए यार, मान जाए आप।
यार फोन कर जाओ जल्दी आ। नहीं करेंगे आज के बाद, तो हम नहीं करेंगे आज के बाद नहीं पकड़िए इसको, अरे पकड़े इसको, पकड़ ले बस। बातें करो, अभी नॉर्मल हो गए, उसके बाद बातें करो, उसके बाद बातें करो, बातें करो। कासिम 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 बस कासिम 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 कासिम। बस बस छोड़ बस 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 कासिम कासिम चुप 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 चुप। कोई बुरा जो है तो हमारा कोई काम नहीं है और हम इनको काम नहीं करेंगे। निकलेंगे, मैं रास्ता बनाता हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। खबर तबर किसी ने नहीं करनी। इस तरह कोई और झटका भी लग सकता है। जेल में रखिएगा तमाम दोस्त, किसी और के ऊपर भी इस तरह का कोई साया है, कुछ है आ सकता है। मैं आपको विद बताता हूँ, वो सारे विद करते रहोगे। विद के बगैर हम नहीं निकलेंगे। विद के बगैर हम निकले तो हम किसी के साथ भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ये थी आपके पसंद की वो प्रोग्राम जो आपकी ही फरमाइश पे मैंने आज आपको दोबारा से थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाई, क्योंकि जब ऑफ कैमरा स्टोरी मैंने सुनाई तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम ये एपिसोड नहीं देख सके। जो आपने कुछ बताया है, कभी मौका मिले तो इस पर हमें वीडियो ज़रूर दिखाएगा। और मैं कहता आ रहा था ठीक है, मैं टाइम निकाल के कभी दिखाऊंगा, और आज टाइम निकाल के मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। राज प्रोग्राम जिस तरह आप देखते हैं उसी तरह ही अगले इतवार को 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम आप देख सकेंगे। एक ऐसी जगह जहां पे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उस मखलूक ने ना सिर्फ हमारे जान को ख़तरा दिया बल्कि हमें फिजिकली मारने की कोशिश की। और वो कमरा जिस पे उस जिन का बसेरा था, वैसे तो पूरा कबीला वहाँ पे आबाद था, आखिर में वो जिन बिल्कुल हमारे सामने आके खड़ा हो गया कि ज़िंदगी बचानी है तो भाग जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। और जब ये लम्हा आया तो फिर हमें क्या फैसला करना पड़ा ये आप देखेंगे राज प्रोग्राम में अगले इतवार को। सो आज की वीडियो को भी जाने से पहले लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। और भी कोई आपकी फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।